सभी सनातन प्रेमियों को, सभी श्री राम भक्तों को मेरा जय श्री राम बारंबार प्रणाम। आज हम सभी सनातन प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशखबरी का दिन है, क्योंकि करीब 500 वर्षों से हम जिस तारीख का, जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, आज वो तारीख आ भी गई। और जिस शुभ और खुशी से भरे कार्य की हम काफ़ी लंबे अरसे से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आखिर भगवान श्री राम के लिए, उनके जन्मभूमि के लिए मंदिर निर्माण की संकल्पना कब से शुरू होगी, उसको सतही रूप में कब लाया जाएगा और कब मंदिर के लिए नींव आधारशिला रखी जाएगी। आखिर वो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं और आने वाले दो से 2.5 साल के बीच में, या करीब करीब कह सकते हैं अधिकतम 3 साल के बीच में, मंदिर पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे में 500 वर्षों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं सभी सनातनियों के लिए एक कह सकते हैं कि आप शर्म की बात है, क्योंकि जिस सनातन की पहचान, जिस हिंदू धर्म की पहचान प्रभु श्री राम से जुड़ी है, अगर वही टेंट पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये सभी सनातनियों के लिए शर्म की बात थी। दूसरी चीज, अगर वैसे तो देखें तो भगवान के लिए मंदिर की क्या जरूरत है, वो तो सर्वव्यापी हैं, कण कण में राम है। लेकिन कहते हैं कि हमारी एक मनोदशा है कि प्रभु को भी जैसे हम हैं उसी तरीके से उनको भी वस्त्र देते हैं, उनका भी भोग लगाते हैं। और हमारी एक संकल्पना बन चुकी है, हमारी एक मानसिकता बन चुकी है कि भगवान भी हमारी तरह छत के नीचे रहते हैं, उनको स्थान देते हैं, मंदिर बनवाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनके लिए कपड़े का प्रबंध करते हैं। उसी तर्ज पर आप कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के लिए, उनके जन्मभूमि पर मंदिर अति आवश्यक है। लेकिन अब तक की जो राजनीतिक पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं श्री राम के होने पर ही सवाल खड़ा करती थी और श्री राम के होने का अस्तित्व का प्रमाण मांगती थी। अब वही पार्टियां तैयार हैं कि अब हमको अयोध्या चलना है, प्रभु श्री राम के मंदिर का, श्री राम लला का दर्शन करना है और जय श्री राम के नारे बुलंद कर दिए। खैर, उनका यहाँ पे जिक्र करना ही आज बेकार है, क्योंकि सभी सनातनियों के लिए आज बहुत पूर्ण दिन है और कहीं ना कहीं वास्तविक रूप में जो दिवाली हम अब तक मनाते आए हैं, वो दिवाली वास्तविक रूप में आज है। उसका जो कह सकते हैं कि अब तक की जो दिवाली थी वो अधूरी थी और आज के दिन के बाद अब दिवाली पूर्ण हो जाएगी। तो आज राजनीति से थोड़ी दूरी बनाकर रहा जाए तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि धर्म को राजनीति से जोड़कर देखना कहीं ना कहीं एक धर्म के प्रति अच्छी चीज़ नहीं है और धर्म को राजनीति से जोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि हमारे जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं ना कहीं धर्म को जोड़कर ही चलती हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, मैं उस अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिमों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी शांति, सद्भावना और प्रेम बना कर रहें। दूसरी चीज़, तथ्यों के आधार पर, सत्यता के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप कोई और हंगामा नहीं करेंगे और अब ये राग विलाप नहीं करेंगे कि वहाँ पे मस्जिद थी। AIMIM के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी 2-3 दिन पहले से ट्विटर पर एक अभियान चलाया था कि बाबरी थी, है और रहेगी। आखिर ये कहीं ना कहीं एक जन समुदाय को भड़काने का ही तो काम है। देश वैसे ही कोरोना और तमाम आपत्ति विपत्ति को झेल रहा है, उस बीच आप समुदाय विशेष को भड़का रहे हैं। आखिर क्यों? मात्र वोट बैंक की राजनीति तो है। बिल्कुल, आप देखते होंगे दंगे जो होते हैं तो इन्हीं जैसे नेताओं के कारण होते हैं। अपने तो कहीं फ्रंट पे कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन जो इनके चमचे हैं, जो इनके गुरके हैं, उनको भेज देते हैं कि जाओ कटो मरो।
ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं बात करूं, अगर धारा 370 खत्म होने के पहले आप देखते होंगे कश्मीर से रोज बयान आते थे कि धारा 370 खत्म हो गया, महबूबा मुफ्ती कहती थी तो कश्मीर में नदियां बहेंगी, खून की नदियां बहेंगी और किसी भी हर्ज पर हम इसको खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन वो भी खत्म हो गया और पीएसए के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंद भी थे लोग, जो भी अलगाववादी नेता थे। तो इनकी दवाई यही है। वास्तविक रूप में ये बस एक मुखौटा पहने हैं कि हम जनता के सेवक हैं। वास्तविक रूप में ये जनता के शोषक हैं। जनता को एक तरह से आप कह सकते हैं उनका अवशोषण करते हैं और अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जनता का उपयोग करते हैं। खैर, मैं उस अल्पसंख्यक समुदाय से हाथ जोड़कर यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इन जैसे नेताओं के भाषण में मत आए। वो भड़काने का काम कर रहे हैं। आप अपने बुद्धि विवेक के आधार पर शांति और सद्भाव का माहौल बनाए रखें। अब बात करें हम राम मंदिर से, तो 500 वर्षों का जो इतिहास है वो बार बार चीख कर कहता था कि आखिर राम जन्मभूमि पर मंदिर कब बनेगा। शिलान्यास जैसा कि आज हो चुका है और 2.5 से 3 साल के अंदर वहाँ पे मंदिर निर्माण का कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सनातन धर्म के प्रेमियों के लिए और श्री राम भक्तों के लिए बहुत बड़ा एक खुशी का दिन है। खुशी की बात है, हर्ष है, उल्लास है और आनंद की अनुभूति है सभी श्री राम भक्तों के हृदय में। दूसरी चीज, आज उन सभी श्री राम भक्तों को तहे दिल से शुक्रिया और उनके प्रति कृतज्ञता सभी को ज्ञापित करनी चाहिए, जो अपने जीवन का पूरा समय, अपने जीवन की आहुति और अपने परिवार के लिए कुछ न करके, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के पूरी तरीके से श्री राम के श्री चरणों में अपना जीवन बिता दिए। उनको कोटि कोटि आज प्रणाम किया जाता है। मैं भी करता हूँ और ये सभी सनातन प्रेमियों से, श्री राम भक्तों से अनुरोध करूँगा कि आप एक दीपक अगर आज उनके नाम पर भी जलाएं, जो श्री राम के लिए, राम मंदिर के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिए, अपने जीवन की बलिदानी दे दिए। रही बात धर्म की, तो देखिए कहीं ना कहीं हर इंसान की पहचान उसके धर्म से होती है और सनातन तो ऐसा धर्म है जो कट्टरता नहीं सिखाता है। सनातन सद्भाव और प्रेम भी फैलाता है। उसके आदर्श प्रभु श्री राम अभी तक टेंट में विराजमान थे, तो कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए बहुत शर्म की बात थी। आज मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश के पास न होता तो हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि अभी भी श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो। रही बात अन्य मुद्दों की, तो अब श्री राम जन्मभूमि पर, श्री राम मंदिर पर हम सभी पार्टियों से यही उम्मीद करते हैं कि अब किसी भी तरीके का मंदिर को लेकर राजनीति न हो तो बेहतर है, क्योंकि सनातन की पहचान, सनातन की पहचान श्री राम से जुड़ी है और श्री राम का मंदिर बनना अति आवश्यक, जरूरी था। तो कहीं ना कहीं ये जो निर्णय है हम सभी को गौरवान्वित करता है, प्रफुल्लित करता है। तो आज के दिन आप दिवाली मनाएं, घरों में दीपक जलाएं और मिठाइयाँ बांटें। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।